वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन एडोबी फोटोशॉप एंड अदर न्यू फीचर डायनेमिक टेक्स्ट इफेक्ट। तो जल्दी से इसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कैनवस के ऊपर टाइप टूल लेता हूँ और एक एरिया डिफाइन करता हूँ क्लिक एंड ड्रैग करके। ठीक है, अब इस पर मैं कुछ भी टाइप करूंगा। लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कैपिटल लेटर में डायनामिक टेक्स्ट इफेक्ट इन फोटोशॉप। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोगों को क्या करना पड़ता था, जैसे कि हमारे ऊपर वाली लाइन में टेक्स्ट की लेंथ जो है वो ज्यादा है, यानी कि विड्थ ज्यादा है, तो हम नीचे वाले का फॉन्ट बड़ा करते थे, एडजस्ट करते थे मतलब। ठीक है, लेकिन अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल अपने टाइपिंग पे रहना है। और यहाँ पे देखिए नीचे जो बार आ रहा होता है इसके ऊपर हमें ये एक बटन सा मिल जाता है टाइपिंग का, जिसपे टी लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस साइन इसके साथ आ रहा है। ये बेसिकली डायनेमिक टेक्स्ट का बटन है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे वो खुद उसे आपके उस एरिया के मुताबिक जो आपने डिफाइन किया था टेक्स्ट का एडजस्ट कर देगा। अब यही नहीं, उसके बाद अगर इस एरिया को छोटा या बड़ा करोगे तो देखो वो उसी हिसाब से इसमें एडजस्ट होता चला जाएगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके टेक्स्ट को जो है वो एडजस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आप जरूरी नहीं है कि इसी साइज में रखो। जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट रखते हो तो आप टेक्स्ट का जो एरिया है उसे कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जब आप उससे बाहर आ जाते हो और आप अपना मूव टूल सेलेक्ट कर लेते हो, फिर इसी पोजीशन में इसी एडजस्टमेंट के साथ आप इसे जितना चाहे बड़ा कर सकते हो ऑल्ट की मदद से, नो इशू। ठीक है, तो अब आप देखो ये उसी तरह से अपनी उसी अलाइनमेंट के साथ जो है बड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक इस तरह से हमने करके देखा। अब मैं दूसरा तरीका क्या है, यहाँ तो मैंने एरिया डिफाइन किया था ना, अगर मैं एरिया डिफाइन ना करूं तो हम दोबारा से टाइप टूल ले रहे हैं, टाइप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं रैंडमली लिखता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ में नीचे लिख देता हूँ एंटर प्रेस करके ग्राफिक्स ऑनलाइन अकेडमी। ठीक है, अब देखें मेरा जो नाम की जो विड्थ आ रही है वो कम है, जबकि ग्राफिक्स ऑनलाइन अकेडमी की ज्यादा है। और यहाँ पे मैंने कोई एरिया डिफाइन नहीं किया, मैं कितना भी आगे चलना चाहूँ मैं चल सकता हूँ, मतलब आगे लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो लिखता चला जा रहा है। अब मेरा जो है आप देखो टेक्स्ट भी थोड़ा सा इस ग्रीन एरिया से आउट हो गया, लेकिन नो इशू। मैं यहाँ पे सिंपल डायनामिक टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देखो ऑल टेक्स्ट मेरा इक्वल हो गया है, जो मेरा मेन नाम था दानिश खान उसके साथ। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस बाउंडिंग बॉक्स को क्लिक करें, ड्रैग करें, इस तरह से आप जिस तरह से छोटा करोगे देखो वो उसी तरह से एडजस्ट होता चला जाएगा। तो ये हरगिज जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले एरिया डिफाइन करोगे उसके बाद ही आप उसके बाद ऑल्ट की मदद से मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ। तो ये सारी फैसिलिटी अब आपको डायनामिक। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जितना ही छोटा लिखो, मतलब अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है वो 25 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट साइज 25 है, और मैं लिखता हूँ दोबारा से डायनामिक टेक्स्ट इफेक्ट दानिश खान ग्राफिक्स ऑनलाइन अकेडमी। अब देखो इस सारा मैंने एक ही लाइन में लिखा है। ठीक है, फॉन्ट छोटा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ड्रैग करता हूँ, मतलब क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, अगर मैं इसे सेलेक्ट करके प्रेस करता हूँ और उसके बाद भी मैं अगर यहाँ आके चाहूँ तो एडजस्ट करना चाहूँ तो वो इस तरह से भी एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ से वापस उसे बड़ा करूंगा तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। आखिरी चीज बता रहा हूँ, अगर कि मैं यहाँ पे एरिया भी आपके डिफाइन कर दूं इतना बड़ा। ठीक है, मैंने देखो एरिया इतना बड़ा डिफाइन किया है और टेक्स्ट में इसमें से क्या लिखना चाह रहा हूँ, नानिशान ग्राफिक्स ऑनलाइन एकेडमी। ठीक है, ये मैंने लिखा और अब मैं यहाँ पे डायनेमिक टेक्स्ट को प्रेस कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी उसने ये नहीं देखा कि आपका फॉन्ट छोटा है या बड़ा, उसने आपका पूरा जो एरिया था ना, टाइपिंग का एरिया जो आपने दिया था उसके साथ आपके टेक्स्ट को जो है वो एडजस्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, इसे आप यूज करें, अपनी यूजिंग में लीजिए ताकि आपका काम अच्छा हो। अपना ख्याल रखिएगा, यूज करके देखिएगा। अल्लाह हाफिज।